Hello everyone. So this side Aditi, who I am, why I'm sending all these videos, why I'm inspiring you all. ये सब जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर आई गिव यू वंस राइट टाइम कम. बट उससे इम्पॉर्टेंट दूसरों के बारे में जानने से ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस करना होता है. सो हेयर इज़ विथ मी कि हाउ टू गेट 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री इन नीट 2025. और जब भी नीट हो या कोई भी नीट की जगह कोई भी मेडिकल एंट्रेंस हो. सो दैट्स द मेन पार्ट. सो फर्स्ट थिंग इज़ बिलीव योर सेल्फ. वॉट बेसिकली इज़ द थिंग नो वॉट आई फील दैट हमें खुद पे बिलीव नहीं होता. हमें लगता है कि दिस सब्जेक्ट आई पर्टिकुलरली कांट डू. इससे मेरा एक स्टोरी है विच आई पोस्ट सम टाइम आफ्टर, होप सो, फिंगर क्रॉस, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ. एंड तो पहले खुद पे बिलीव करो कि वाई कांट यू डू. भगवान ने तुम्हें ब्रेन दिया है, डेफिनेटली यू कैन. सेकेंड इज़ मेक नोट्स. लेक्चर देखते तो हम सबको ही हैं, लेकिन हम नोट्स इतने ही रफ बना देते हैं कि वी आवरसेल्फ डोंट अंडरस्टैंड कि लिखा क्या है. जब और नोट्स का कॉपी ना आपका वो प्यार होना चाहिए जिससे आपको रोज़ मिलना है. यू कांट बी लाइक आज तो बना लिया एंड फिर एक महीने बाद कॉपी खोला. इट वोंट वर्क. यू हैव टू meet that copy every day. You have to treat books as your partner. The third is revise the notes daily. आप जिस चीज़ को जितना टाइम देते हो वो चीज़ उतनी ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व होने लगती है. बेसिकली आपके अंदर इनकॉर्पोरेट होने लगती है. एज इफ़ अगर पार्टनर्स ही होते हैं तो हम उन्हें जितना टाइम देंगे दे विल जस्ट इनकॉर्पोरेट इनटू अस. सो लाइकवाइज आप नोट्स को टाइम दो, पढ़ाई को टाइम दो. इट विल डेफिनेटली वर्क आउट फॉर यू. सो एवरी डे नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स को लिखो. नोट्स जब भी रिवाइज करो एक रफ नोट्स जो आप पहले बनाते थे वैसे बनाओ ताकि आपका वो नोट्स रिवाइज हो. फोर्थ इज़ रिविजन कैसे करना है. नोट्स बनाया जो मैंने अभी बोला, जैसे पहले बनाते थे एकदम रफ, वो अब आपका रिवीजन होना चाहिए एवरी डे, 2 days, 3 days, 4 days. जब तक चीज़ें आपको याद ना हो जाए, बेसिकली याद ना हो जाए. सब बोलता है कि उसे रटना बोलते हैं, नहीं, उसे समझ के रटना बोलते हैं. एंड दैट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग. गो फॉर इट. सो डू दैट. फिफ्थ इज़ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस. भाई आप सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होगा मेंटर्स से पूछो. अभी तो बहुत कम आप मेरे से कनेक्ट करोगे, पर अगर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन दे सकते हो, मैं भी एज अ मेंटर आपका सॉल्व करूँगी. नो इश्यूज़. प्लीज़ गिव योर क्वेश्चंस और जस्ट आस्क एनी ऑफ योर मेंटर्स हु कैन सॉल्व देम विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन. सिक्स्थ इज टेस्ट वर्सेस एक्सपेक्टेशन. भाई टेस्ट देने बैठते हैं ना तो लगता है कि ये चैप्टर पढ़ लिया तो इसमें तो फुल में फुल आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन गलती होगी. टेस्ट देने बैठते हैं तो देखते हैं ओ माई गॉड सिली मिस्टेक, 15 मार्क्स आ गया, 180 में 90 और समथिंग लाइक 85. एंड वी गॉट वेरी बैड फीलिंग. इट्स ओके. एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, टेस्ट दे दो. 0 का एक्सपेक्टेशन रहेगा, 85 इज़ वेरी हाई फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेशन. पर you should know what mistakes you are doing. You should not repeat them. At least try not to repeat them. अगर जेन्युइन एफर्ट होता है ना तो पक्का रिजल्ट मिलता है. सो बिना एक्सपेक्टेशन के जस्ट आप उस पाथ पे चलो, बिलीव करो, हो जाएगा. सेवेंथ इज़ अ हैप्पी फेस. अगर आप एफर्ट्स देते हो, अगर आप NCERT जो गॉड ऑफ नीट एग्ज़ाम, मतलब नीट एग्ज़ाम एक्सेल करने का एक ही बुक है, दैट इज़ NCERT. आप उसे आप एवरी चैप्टर के बाद पढ़ रहे हो, उसके लाइंस को फील कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो नो एक्सपेक्टेशन के साथ, इवन उससे सीख रहे हो. टेस्ट का मेन पर्पस होता है सीखना. अगर आप ये सब कर रहे हो ना, बिलीव मी, आपको एक हैप्पी फेस जल्दी देखने मिलेगा. आप पक्का सोच रहे होगे कि ये गर्ल कौन है जो इतना बोलती रहती है. पर ट्रस्ट मी, आप 1 वीक करो, 1 वीक बाद एक टेस्ट दो. आप कुछ नहीं, आप सबसे बेसिक IUPAC नेमिंग के लिए ये 6 स्टेप्स यूज़ करो. अगर 7 स्टेप आपके नाम नहीं हुआ तो आप बताना. एंड नो नीड टू नो, मेरे को जान के आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये 180 में 180 ला के आपको मिलेगा. सो फोकस ऑन लर्निंग. मुझे जिस दिन लगेगा आई शुड इंट्रोड्यूस यू, इट विल मोटिवेट यू, डेफिनेटली दैट डे आई विल. But currently, all the best. Whatever problems you face, just be free to comment, and please avoid rough languages because we knew that basically demotivates me. So
Bye and all the best once again.